शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो चलिए हम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, एसपी बख्शी सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो आज के वीडियो में हम ओ के ग्रुप वाले वर्ड्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ओ से स्टार्ट होने वाले हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। तो पहला वर्ड यहाँ पर है ओवर रॉट। ओवर रॉट का क्या मतलब होता है? देखिए, कभी कभी हमारे साथ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम एक ही समय पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस भी रहते हैं। तो जब एट द सेम टाइम व्हेन यू आर एक्साइटेड एंड नर्वस, तो इसी को हम कहते हैं ओवर राइट। तो बहुत ज्यादा आप एजिटेटेड हैं, ओवर एक्साइटेड हैं, उसी को हम ओवर राइट कहते हैं, ओवर रॉट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्साइटेड, एजिटेटेड, फर्वेंट। फर्वेंट भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आते रहता है। इंटेंस। और इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो क्वाइट, ट्रैंक्विल, कंपोज्ड, कूल। हालांकि इसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो है जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी रिपीट हुए हैं, तो कुछ कुछ वर्ड्स आपको आगे जितने भी हम अभी करने वाले हैं सब में रिपीट होते रहेंगे, तो आपका इस तरीके से रिवीजन भी होता रहेगा। तो नेक्स्ट वर्ड है ओवरवेल्म। तो ओवरवेल्म का क्या मतलब होता है? ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी पे हावी हो जाना। ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी पे हावी हो जाना, उसको डोमिनेट कर देना। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो ट्रायम्फ, किसी पे जीत हासिल कर लेना, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को ओवरकम कर लेना। सब्जुगेट, सब्जुगेट भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे आप किसी को परास्त कर दिए, किसी को हरा दिए और उसको अपने कंट्रोल में, अपने अधीन में ले लिए। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने, कि बहुत सारे ऐसे सम्राट हुए, बादशाह हुए जो किसी दूसरे साम्राज्य पे आक्रमण किया, वहां के जगह को मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया, उसे हरा दिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसे हम सब्जुगेट कहते हैं, ओवर पावर करना या वैंक्विश करना। वैंक्विश का मतलब भी होता है परास्त कर देना, हरा देना। इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो फ्लाउंडर, फॉल्टर। फ्लाउंडर या फॉल्टर एक तरीके से इसका मतलब होता है बहुत कमजोर पड़ जाना, लड़खड़ाना, हिलना डुलना। रिस्टोर करना, इम्पोर्टेंट। पोटेंट का मतलब जिसमें शक्ति हो, जिसमें पावर हो, और इम्पोर्टेंट जिसमें शक्ति या पावर ना हो। तो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट इज ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है? एक बात आप नोटिस करना है यहाँ पर, कभी भी किसी वर्ड के पहले अगर हम ओवर लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग नेगेटिव हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए, ओवर हो जाए, तो वो चीज क्या होता है? हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी वर्ड का फॉर्मेशन अगर शुरू में ओवर लगा करके किया जाए तो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ओवरसाइट का मतलब क्या होता है? चूक। जैसे भूल चूक बोलते हैं ना, भूल चूक, हमसे भूल हो गई, हमसे चूक हो गई। तो भाई किस मामले में भूल जाना, किस मामले में चूक जाना? जब आप किसी को नोटिस करने में किसी चीज का अगर आपके ध्यान में ना आए, आप ध्यान ना दें, एक तरह से आप केयरलेस हो जाए और कोई भी चीज आपके नजर से बचकर निकल जाए, तो उसी का मतलब होता है ओवरसाइट। जैसे आपने ओवरलुक वर्ड भी सुना होगा, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि यू व्हेन यू फेल टू नोटिस समथिंग, ठीक है, तो इसी को कहते हैं ओवरसाइट। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो ओमिशन। एक तरह से कोई गलती हो जाए, कोई फॉल्ट हो जाए, कोई ओमिशन हो जाए, और वो केवल केवल इस वजह से गलती हो जाए क्योंकि आपके नजर में वो चीज पड़ी नहीं। और स्लिप भी है इसका। इसका एंटोनिम की बात करें तो प्रिसीजन हो गया, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेंस हो गया। किसी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब चीज आपके नजर से छूट नहीं रहा है। सरकमस्पेक्शन हो गया। सरकम का मतलब चारों ओर होता है, और स्पेक्ट का मतलब देखना होता है, चारों ओर जब आपकी नजर दौड़ती है। सरकमस्पेक्शन, कॉशन। नेक्स्ट वर्ड इज ओवर बियरिंग। देखो, ओवर बियरिंग वर्ड को ऐसे समझो। बियर का मतलब क्या होता है? बियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी चीज को सहना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। तो किसी चीज को अगर आप बेयर कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, सह रहे हो, एक लिमिट तक कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी चीज को बहुत ज्यादा ओवर बियर करना पड़ जाए तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर किसी इंसान का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड अगर ओवर बियरिंग है, तो इसका मतलब है कि वो एकदम से बॉस जैसा आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं, ये करो वो करो, ठीक है? तो कोई भी ये व्यक्ति अगर बॉसी हो नेचर में, स्वभाव में, मतलब बहुत ज्यादा ही, जिसको आप सह नहीं सके, तो उसी को हम ओवर बियरिंग कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्रेसिव, है ना? ऑप्रेसिव मतलब अत्याचारी, जो अत्याचार करे, जो आपको तानाशाह के जैसा आपके साथ बिहेव करे, बार बार आपको ऑर्डर देने का काम करे। इंटिमिडेटिंग भी बोल सकते हैं। इंटिमिडेट पहले भी हम लोगों ने देखा है, वर्ड इंटिमिडेट का मतलब भी होता है किसी पे धौंस जमाना।
रोब जमाना कहते हैं ना, दबंगई करना, है ना, उसी को ओवर, जो दबंग टाइप के नेचर का ना, उसी को हम ओवर बियरिंग कहते हैं। डेस्पोटिक हो गया, इसका एंटोनिम सबमिसिव हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, लीनियंट हो जाएगा, फॉर बियरिंग हो जाएगा। अब ओवर बियरिंग का जो बहुत अच्छा जो एंटोनिम उल्टा वर्ड है वो है फॉर बियरिंग, जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, सह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आउटरेज। आउटरेज का मतलब क्या होता है, पहले भी मैंने बताया है। आउटरेज गुस्सा, देखो रेज का मतलब होता है गुस्सा, है ना, गुस्सा, तीव्र गुस्सा, और वो आउट हो जाए, बाहर आ जाए, फूट करके निकल जाए गुस्सा। तो खास करके लोगों की जो गुस्सा होती है, जो नाराजगी होती है, जो दिखाते हैं लोग किसी भी गलत चीज होने पे, जैसे मान के चलिए सरकार ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो पब्लिक के खिलाफ है, लोगों के अगेंस्ट है, तो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं। आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपने कुछ नाराजगी जताई गुस्सा के माध्यम से, तो उसी को हम कहते हैं आउटरेज कहते हैं, राइट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑफेंस, मैलट्रीटमेंट, असॉल्ट, इररिवरेंट हो गया। इसका एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम प्रेज, फेवर, स्टीम्ड और रेवरेंस। नेक्स्ट वर्ड इज आउटब्रेक। आउटब्रेक मींस व्हाट? आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से एकाएक घटित हो जाना, खास करके कोई वो बीमारी हो, कोई वायरस हो, कोई युद्ध हो, कोई हिंसा हो, कोई वायलेंस हो। जैसे अचानक से अगर कोई वायरस फैल जाती है तो उसका आउटब्रेक हो गया। अचानक से कोई घटना घटती है, वो भी क्या है, आउटब्रेक है। अचानक से कहीं हिंसा हो जाती है, वो हिंसा फूटती है, इरप्ट होता है, वो क्या होता है, आउटब्रेक होता है। मतलब आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज का एकाएक फैलना शुरू हो जाना, ठीक है। जैसे आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस, हालांकि उसे अब याद करने में ही बहुत बुरा लगता है कि कोरोना वायरस हम बार बार बोलते हैं, भाई ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस मीनिंग को समझाने के लिए कभी कभी बोल देना पड़ता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इरप्शन। इरप्ट का मतलब जैसे ज्वालामुखी क्या होता है, इरप्ट होता है ना, फटता है, उस तरह से। इस इंसरेक्शन, एक्सप्लोजन, आउटबर्स्ट। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है भाई किसी नियम कानून के साथ चलना, उसके साथ बने रहना। और इसका अगर हम और भी वर्ड देखें तो सब्जेक्शन हो गया, पैसिविटी, हार्मनी, ये सारे वर्ड्स हो गए, इसके अपोजिट वर्ड हो गए, एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट इज क्या है, ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन मीन्स व्हाट? ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ऑफ। इसका मतलब होता है शो ऑफ। इसका मतलब होता है, अरे भाई क्या लिख दिया हमने, फिर से मैं लिखता हूं। इसका मतलब होता है शो ऑफ। तो दिखावा जिसको बोलते हैं, जब आप दिखाने में, अपने पैसे की, अपने रुतबे की, जब दिखाने में आप ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उसी तरह के बिहेवियर को बोलते हैं ऑस्टेंटेशन, शो ऑफ कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्प्ले, प्रिटेंशन, वांट और पॉम्पसिटी, पॉम्पोसिटी। इसका एंटोनिम हो जाएगा मोडेस्टी, कॉन्स्ट्रेंट, डिफिडेंस, इकोनॉमी। तो नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंशिबल। ऑस्टेंशिबल मीन्स व्हाट? कोई भी चीज अगर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, साफ सुथरा हो, एविडेंट हो, ऑब्वियस हम कह सकते हैं, जो चीजें बिल्कुल उसमें कोई दाग धब्बा ना हो, बिल्कुल उसमें कोई शक, कोई डाउट ना हो, कोई भी चीजें जो बिल्कुल एकदम पानी की तरह साफ हो, क्लियर हो, उसी को हम कहते हैं ऑस्टेंशिबल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अपरेंट, एविडेंट, ऑब्वियस, ऑब्वर्ट। और अगर हम इसके साथ ही साथ एंटोनिम की बात करें, कंसील, जो चीजें ढकी हुई हो, कवर्ट हो, ऑब्सक्योर हो, धुंधला धुंधला सा हो, वेग का भी मतलब होता है नॉट क्लियर, जो कि बिल्कुल अस्पष्ट हो। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्नामेंटल। देखो ऑर्नामेंटल वर्ड किससे बना? ऑर्नामेंट से बना। ऑर्नामेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, जरूरी नहीं है कि चीजें सोना चांदी का ही हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज है जो सजाने के काम में आ जाए, जो एक तरह से हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं, जो ज्वेलरी की तरह यूज किया जा सके। भाई कोई फूल ही है, किसी फूल को अगर अपने कान में लगा लिया या कहीं पर बॉडी में लगाया, जिससे आपकी ब्यूटी बढ़ गई, वो एक तरह से क्या है, आपकी सुंदरता बढ़ गई, वो क्या है, वो ऑर्नामेंट है। तो ऑर्नामेंट कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप ज्वेलरी की तरह यूज कर सकते हैं, सजाने के लिए, खुद को निखारने के लिए, है ना। और जरूरी नहीं है कि ऑर्नामेंट किसी व्यक्ति को ही सजाने का काम करता है, कहीं भी कोई चीज जो बिल्कुल डेकोरेट करने का काम करे, उसी को हम ऑर्नामेंट कहते हैं। ऑर्नामेंट से बना ऑर्नामेंटल, बिल्कुल हम कह सकते हैं अलंकृत, जो आपको सजाने, डेकोरेट करने का काम करे। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हो जाएगा डेकोरेटिव, अडॉर्न हो गया, ग्लैमरस, पिक्चरिस्क हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनसिमली, प्लेन, जो प्लेन हो, बिल्कुल सीधा सपाट हो, है ना, उसमें कोई डेकोरेशन ना हो।
ब्लेमिश्ड हो, डिसफिगर्ड हो। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब क्या होता है? ऑर्डेन एक तरह से क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वर्ड है ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब होता है जैसे चर्च में अगर किसी को नया पुरोहित बनाया जाता है, पृष्ठ बनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं मंदिर का, तो चर्च वगैरह में जो किसी को नया पुरोहित बनाया जाता है, उसको शपथ दिलाया जाता है, तो उसी को कहते हैं ऑर्डेन करना। तो एक तरह से इसका मतलब ऑर्डर देना भी होता है, इम्पोज करना भी होता है, प्रिस्क्राइब करना भी होता है, प्रोक्लेम मतलब किसी को क्लेम करना, घोषणा करना भी होता है। इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो रिवोक हो गया, एबॉलिश, वायलेट करना, एब्रोगेट करना। रिवोक मतलब वापस ले लेना किसी को, है ना, वायलेट करना, उल्लंघन करना। नेक्स्ट वर्ड इज ऑराक्यूलर। तो देखो ऑराक्यूलर का मतलब क्या होता है? एक यहाँ पर एक वर्ड, आप एक रूट देखोगे, CUL, क्यूल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखने से रिलेटेड होता है, ठीक है, जैसा स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टिकल, आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड देखा होगा जहां पर CUL आए, ठीक है। तो ऑरेक्युलर का मतलब क्या हो गया? जो चीजें बिल्कुल क्या हो, एक तरह से कह सकते हैं क्रिप्टिक हो, ठीक है, क्रिप्टिक हो मतलब ढका हुआ, जिसको आप क्लियरली देख ना पाए। ऑरेक्युलर ऐसी चीजें होती है जिसे आप क्लियरली साफ साफ देख ना पाए, जो कि बिल्कुल वेग है, इनिग्मेटिक है, प्रोफाउंड है। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो सीधा सा पार्ट क्या हो जाएगा? लुसिड, डिस्टिंक्ट, इंटेलिजिबल, जिसको आप पढ़ सके। और क्या है? अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब जिसके कई मीनिंग निकलते हैं, और कई मीनिंग निकलने के कारण वो चीजें क्लियर नहीं होती हम लोगों को, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनएम्बिगुअस। तो आई होप ऑरेक्युलर का वर्ड आपको जो मीनिंग है वो आपको समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड इज ओपेक। तो ओपेक मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ओपेक इज डायरेक्टली क्या है? ये एंटोनिम है ट्रांसपेरेंट वर्ड का। ट्रांसपेरेंट जो हम बोलते हैं, ओपेक क्या है? ओपेक क्या है? ट्रांसपेरेंट का अपोजिट वर्ड है। तो ओपेक का सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या? जो चीजें बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, मतलब आर चीज हो जिसे आप आर पार देख सकते हैं। जैसे शीशा हो गया, ग्लास हो गया, आप एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं ना, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ओपेक क्या हो गया? जिसको आप आर पार नहीं देख सकते। और बीच में, जैसे कोई बीच में दीवार आ जाए तो दीवार के इस पार से उस पार नहीं देख सकते। दीवार की जगह पर अगर कोई ग्लास आ जाए, कोई शीशा आ जाए, तो आप आर पार देख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो चीजें जैसे दीवार है, ठीक है, तो दीवार से आप आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि वो चीज क्या है? ओपेक है ना। तो ओपेक का मीनिंग आई होगा आपको समझ में आ गया। तो सिनोनिम हो गया फ्लिम्जी, डीम, ऑब्सक्योर। फिर से ऑब्सक्योर वर्ड आया, मतलब धुंधला सा चीज जो कि क्लियर ना हो, शैडी हो। इसका एंटोनिम की बात करें तो ट्रांसपेरेंट, ब्राइट, ट्रांसुलेंट, और क्या है? रिवीलिंग है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनरस। ऑनरस का मतलब क्या होता है? ऑनरस का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी ऐसा चीज जिसे करना बिल्कुल ही कठिन हो, ठीक है, कठिन कार्य हम कह सकते हैं, है ना। ऑनरस, ऑनरस का मतलब क्या हो गया? जो कि बिल्कुल ही कठिन कार्य हो। और वैसे चीजें जो आपके लिए क्या हो? खतरनाक हो, आपके लिए खतरा पैदा कर सके, उस चीज को हम ऑनरस कहते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा अडवर्स हो गया, ट्रबलसम, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऑनरस। एन ऑनरस डिसीजन हम कह सकते हैं, कोई किसी व्यक्ति ने ऐसा डिसीजन लिया जो उसको नुकसान ही पहुंचा सकता है। इनकन्वीनियंट, फॉर्मिडेबल। इसका एंटोनिम हो जाएगा फेसाइल, एग्रीबल, अनकॉम्प्लिकेटेड, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड इज ऑमिनस। ऑमिनस का भी मतलब देखो, ऑमिनस का मतलब क्या होता है? ऑमिनस का मतलब होता है ऐसी, मतलब अशुभ चीजें, जो चीजें आपके लिए शुभ ना हो, जो हमेशा एक तरह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, कर दे आपके लिए, है ना। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है, और इसके पहले इन लग गया, इन ऑस्पिशियस, जो चीज आपके लिए शुभ ना हो, ठीक है, उसको हम ऑमिनस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा थ्रेटनिंग, है ना, इन ऑस्पिशियस, फॉरवर्ड, और क्या हो गया? मिनासिंग हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसोलिंग, ऑस्पिशियस जो बिल्कुल ही आपके लिए शुभ संकेत हो, गुड लक लाने का काम करे। और ऑमिनस क्या करता है? आपके लिए बैड लक लाता है। इसका और भी एक वर्ड है, प्रोपिटेशियस हो गया, प्रोपिटेशियस हो गया, और कन्फ्रंटिंग हो गया, कन्फर्टिंग हो गया, कन्फर्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है वंशज। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है वंशज। जैसे हम ऑफस्प्रिंग के लिए अपोजिट कह सकते हैं पूर्वज। पूर्वज जो हमारे दादा दादी, दादा परदादा, ये सब रहे हैं, जहां से हम निकल करके आगे आए हैं। हमारे जो जनरेशन अभी हैं या आएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? वंशज बोलते हैं। तो हम उसके वंशज है, ये उनके वंशज है, उसी को हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसेंडेंट्स, सिबलिंग्स, है ना। एक तरह से हम संतान कह सकते हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान।
पॉस्टेरिटी हो गया, प्रोजेनी हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा एंसेस्टर हो गया, एंसेस्टर्स, फोरफादर्स, पेडिग्री। उसके बाद क्या है, प्रोजेनिटर्स हो गया, प्रोजेनिटर्स हो गया, ठीक है, जो कि लगभग इसी वर्ड से बना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ऑफेंसिव। ऑफेंसिव देखो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, पहले भी आपने देखा होगा। ऑफेंसिव का मतलब होता है जो चीजें बिल्कुल लोगों को क्या करे, अपमानित करने का काम करे, ठीक है, उसको इंसल्ट करने का काम करे, तो उसी को हम ऑफेंसिव कहते हैं। ऑफेंसिव जो आपको पसंद ना हो, जो चीजें, ठीक है, डिसलाइकेबल चीज हो। सिनोनिम हो गया क्या, अबोरेंट हो गया, एरोगेंट हो गया, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट हो गया। इम्प्यूडेंट वर्ड मैंने पहले भी किया था, जो किसी को रिस्पेक्ट ना शो करे। इसका एंटोनिम हो जाएगा डोसाइल। देखो डोसाइल का मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा सरल, हम बोलते हैं ना, सरल और शांत स्वभाव का, उसको डोसाइल बोलते हैं। कंप्लायंट हो गया, कर्टियस हो गया, कैप्टिवेटिंग हो गया। नेक्स्ट इज ऑडियस। ऑडियस का देखो, ऑडियस का मतलब क्या हो जाएगा, हम यहां पर देख रहे हैं। ऑडियस जैसे ऑब्नॉक्शियस वर्ड भी पहले हमने बताया है, तो ऑब्नॉक्शियस या ऑडियस का मतलब होता है घृणाजनक चीजें, जो बिल्कुल लोगों को पसंद ना हो, ठीक है, उसको हम ऑब्नॉक्शियस या ऑडियस कह सकते हैं। एबोरेंट हो गया, प्रिजुडाइज हो गया, मैलवोलेंट हो गया। एंटोनिम हो जाएगा इंगेजिंग, पैशनेटिंग, इंडियरिंग और कैप्टिवेटिंग। तो एक जैसे वर्ड भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब क्या होता है, ऑकल्ट का मतलब क्या होता है, ऑकल्ट का मतलब होता है कोई चीजें जो बिल्कुल क्लियर ना हो, छिपा हुआ हो, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं एम्बिगस हो गया, इsoteric हो गया, इलूसिव, जो चीज आपको भटकाने का काम करे। एंटोनिम इसका हो जाएगा इंटेलिजिबल, ट्रांसपेरेंट, फैथोमेबल, और क्या है, उसके बाद है अस्क्रिप्टेबल, ठीक है, अस्क्रिप्टेबल हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्वियस। ऑब्वियस, ऑब्वियस देखो कई बार रिपीट हुआ है। ऑब्वियस का मतलब साफ सुथरा, ठीक है, जिसको हम क्लियर कह सकते हैं, वेरी क्लियर हम कह सकते हैं, चीजें बहुत ही क्लियर हो, स्पष्ट हो, वेरी क्लियर हम कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एविडेंट, अपैरेंट। अपैरेंट का भी मतलब स्पष्ट होता है। डिस्टिंक्ट, कंस्पिक्वस। कंस्पिक्वस वर्ड मैंने सी वाले में करवाया था, जो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो, दिखाई दे, दूर से दिखाई दे। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसका एंटोनिम समझने में आपको दिक्कत होगा। ऑब्सक्योर, एम्बिगुअस, है ना। उसके बाद है इनडिस्क्रिमिनेबल हो गया, कंफ्यूजिंग। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है विघ्न डालना, मतलब बाधा पहुंचाना, ठीक है, बोलते हैं ना कि इस चीज में बाधा आ गया, काम में बाधा आ गया, कोई चीज ये जो है जो आपको रोकने का काम कर रहा है, उसको आपको ऑब्स्ट्रक्ट, अवरुद्ध करने का काम कर रहा है, आपका रास्ता रोकने का काम कर रहा है, आपके काम को रोकने का काम कर रहा है, मतलब एक तरह से बाधा डालने का काम कर रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, तो इसका सिनोनिम हो गया इम्पेड हो गया, प्रिवेंट, रिस्ट्रेन, रिटार्ड। इसका एंटोनिम हो जाएगा हैशन, मतलब किसी काम को जल्दी करना, किसी चीज को रोकना नहीं, उसको बढ़ावा देना, आगे ले जाना उसको। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी काम में तेजी लाना, और प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना। प्रमोट करना मतलब क्या है, किसको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट वर्ड हमने पहले भी करा है, ऑब्स्टिनेट पहले भी करा हमने। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिसकी स्वभाव बिल्कुल ढीठ जैसा हो, जो लोग बिल्कुल अड़ियल होते हैं, ढीठ होते हैं, अपने किसी भी विचारों से हिलते नहीं हैं, मतलब एक तरह से नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं। एरोगेंट, जिससे आप कुछ करने के लिए कहो तो करेगा नहीं, बिल्कुल ढीठ रहेगा, ढीठता पे अड़ा रहता है। तो ऑब्स्टिनेट वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टबर्न। स्टबर्न भी हम लोगों ने देखा है पहले। रेजोल्यूट हो गया, अनयील्डिंग हो गया, जो किसी के सामने झुकता उगता नहीं है। और ऑब्ड्यूरेट हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा सबमिसिव। सबमिसिव जो तरह से दब्बू स्वभाव का हम कहते हैं ना, कि भाई ये कर दे तो वो कर देता है, वो कर दे तो वो कर देता है। सबमिसिव जो ऑर्डर को बिल्कुल मान के चलता है, बोलते हैं ना आज्ञाकारी, ओबीडियंट, हमारे ओबीडियंट छात्र है, जो कहते हैं वो करता है। उसके बाद क्या हो गया, अमेनेबल हो गया, प्लायबल हो गया। सारे वर्ड्स जो है एंटोनिम से ऑब्स्टिनेट के। आगे देखते हैं हम क्या है, आगे है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अब आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, ठीक है, खास करके अगर हम कोई शब्द वगैरह की बात करें, कोई वर्ड की बात करें, जैसे आज के डेट में हम तुमको या आपको यू बोलते हैं, लेकिन एक समय था जब इसको यू को दाऊ बोलते थे, दाऊ। जैसे आप शेक्सपियर वगैरह के वर्क्स को पढ़ेंगे, चाहे उनके द्वारा लिखी गई पोइट्री हो, ड्रामा हो, ठीक है, कोई भी प्ले हो, तो आप देखोगे कि शेक्सपियर वहां पर यू के लिए, तुम के लिए, आपके लिए दाऊ वर्ड का यूज करते थे। लेकिन आज के डेट में हम यू का यूज करते, तो ये जो दाऊ है ना,
ये अब ऑब्सोलीट हो गए। ऑब्सोलीट का मतलब जो चीज अब प्रचलन में नहीं है, एक समय में वो यूज में था, प्रचलन में था, लेकिन अब वो चीजें बहुत पुराना हो गई है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, जो लोग अब उसको यूज नहीं करते हैं। तो कोई भी चीज जो बहुत पुराना हो गया है, लोग अब उसको यूज नहीं करते हैं, उसी को हम ऑब्सोलीट कहते हैं। ऑब्सोलीट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार हमने देखा है एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑब्सोलीट का मतलब, जैसे इसका सिनोनिम हो जाएगा आउटवर्न, आर्केक। देखो आर्केक वर्ड्स भी हम कहते हैं, आर्केक वर्ड्स प्राचीन शब्द जो अब यूज नहीं होते हैं। एंटिक्वेटेड, ऑब्सोलेशंट हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न, नोवेल, वॉग, और क्या हो गया, कंटेम्पोररी हो गया। नेक्स्ट इज क्या है, ऑब्सेक्युअस। ठीक है, ऑब्सेक्युअस हो गया। ऑब्सेक्युअस का मतलब क्या होता है भाई? ऑब्सेक्युअस स्वभाव के लोग कैसे लोग होते हैं? जो गुलामों की तरह जीना पसंद करते हैं, जो लोगों की जी हजूरी करना पसंद करते हैं। बोलते हैं ना कि लोग उसके चमचे हैं, उसके तलवे चाटते हैं, मतलब जो भी कहे गुलाम के जैसा रहे, क्योंकि भाई उसको लगता है कि अगर हम किसी की गुलामी करेंगे तो हमारा फायदा ही है। ठीक है, इसलिए हर बात पे वो उसके पीछे लगे रहते हैं, उसके तलवे चाटते हैं, कहते हैं हम लोग कि बड़ा ही गुलाम टाइप के लोग हैं वो। तो ऑब्सिक्वस उसका मतलब होता है, ऑब्सिक्वस। तो इसका जैसे सिनोनिम हो जाएगा स्लैविश हो गया, सर्वाइल हो गया, साइकोफैंटिक हो गया, सब सबजर क्या हो गया, सबजर्वियंट हो गया। नेक्स्ट एंटोनिम हो जाएगा इंसोलेंट, एरोगेंट, जो ढीठ हो, डिफाइंड हो भाई, सब एटीट्यूड के साथ, हमको भाई किसी का गुलामी नहीं करना है, हम अपने में मस्त हैं, असर्टिव हो गया। नेक्स्ट इज ऑब्नॉक्सियस। देखो ऑब्नॉक्सियस कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसके बाद भी अगर आपको याद नहीं रहना वर्ड तो बेकार में ही आप ये सीरीज देख रहे हो या फिर पढ़ रहे हो। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या हो गया, डिटेस्टेबल हम कह सकते हैं, फिर से जो अनप्लीजेंट हम कह सकते हैं, अनप्लीजेंट वैसी चीजें या वैसी स्टेटमेंट जो लोगों को पसंद ना आए, उसी को ऑब्नॉक्सियस बोलते हैं। इसका सिनोनिम हो गया परनिशियस, डिटेस्टेबल, अबोरेंट, ऑफेंसिव हम कह सकते हैं। ऑब्नॉक्सियस के लिए ऑफेंसिव स्टेटमेंट या ऑब्नॉक्सियस स्टेटमेंट जो लोगों को परेशान कर दे, लोग आपसे नफरत करना शुरू कर दे, आप ऐसी बातें बोल देते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्टिव, ग्रेटिफाइंग, लोगों को संतुष्टि पहुंचाए, ग्रेटिफाई करे, बेनिफिशियल, डिजायरेबल। तो लास्ट वर्ड ओ वाले में हमारा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? बोलते हैं आपके जीवन की ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। आप रेज्यूमे वगैरह लिखते हैं, आप अपना सीवी वगैरह तैयार करते हैं, तो वहां पर आपका एक करियर ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ में। आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, किसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव का सीधा मतलब होता है आपका पर्पस, आपका गोल, कि आपको लाइफ में करना क्या है। ठीक है, कोई चैप्टर भी हम पढ़ते हैं तो चैप्टर के कोई सब्जेक्ट, कोई विषय भी पढ़ते हैं हम लोग ना, तो उसके शुरू वाले पेज में क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इस चैप्टर से हम लोग क्या क्या सीखेंगे, वो पहले ही बता दिया जाता है कि इसमें क्या क्या डिस्कस होंगे और क्या क्या हम लोग सीखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का एक तरह से मतलब होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, पर्पस बोलते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई, जिसको ध्येय बोला जाता है शुद्ध हिंदी में ना, आपका ध्येय क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव आपका क्या है ना। मतलब आप किसी चीज को कर रहे हैं तो कुछ तो आपका पर्पस होगा, कुछ तो आपका मकसद होगा। तो इसका हम अगर हम सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो गया गोल, आपका पर्पस, इंटेंशन, इरादा आपका क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब इरादा हम कह सकते हैं, आपका रेजोल या रेजोल्यूशन क्या है। एंटोनिम हो गया ओरिजिन, इंसेप्शन, डेविएटिंग, और सब्जेक्टिव। डेविएटिंग का मतलब भटकने वाली चीजें, है ना, और सब्जेक्टिव। तो ये सारे वर्ड्स थे ओ से स्टार्ट होने वाले। तो ओ से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स हमने कर लिया। आई होप कि आपको सभी मीनिंग, जितने भी वर्ड थे उसके मीनिंग हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। तब तक इसी तरह से हमारे वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों को पहुंचाइए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ओके गाइस, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन इट्स अ गुड बाय।